जब युद्ध किया तो सुदर्शनधारी कृष्ण कहलाए, जब बंसी बजाई तो मोहन, स्नेह किया तो ऐसा किया कि आज भी लड़कों को प्रेम प्रसंग करते देखते हैं तो सब बोलते हैं बड़ा कन्हैया बना फिरता है। भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण ने अपने अलग अलग रूपों में ऐसी लीलाएं रचाई हैं कि इस समय उनकी लीलाओं के कल्पना मात्र से ही मन रोमांचित हो जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण के अनेक लीलाओं को देखेंगे और पता करेंगे कि निधिवन में क्या भगवान रोज रात को रास लीला रचाने आते हैं। भगवान विष्णु के दूसरे अवतार राम से कृष्ण बिल्कुल अलग और पूर्ण हैं। जहां भगवान राम 12 कलावों के अवतार हैं, वहीं भगवान श्री कृष्ण 16 कलावों के साथ अवतरित हुए थे। जन्म लेते ही कैसे कारागार का दरवाजा अपने आप खुल गया और कैसे बालकाल में कंस के भेजे हुए बड़े बड़े योद्धा को मारकर उद्धार किया। निधिवन में होने वाले रहस्यों को समझने से पहले देखते हैं कि श्री कृष्ण कौन है। पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला मां यशोदा से डरकर जब एक ओखली में बंध जाए तो उसे कृष्ण कहते हैं। सुदर्शन से बड़े बड़े योद्धा को मार गिराने वाला जब वंशी अपने होठों पर रख के पूरे गोकुल को अपनी तरफ सम्मोहित कर ले, उसे कृष्ण कहते हैं। बिना शस्त्र उठाए जो पूरे कुरुवंश का नाश कर दे, वो और कोई नहीं, कृष्ण है। भगवान कृष्ण ने ना सिर्फ दुष्टों का संहार किया, बल्कि एक आम इंसान को जीवन जीने का सही रास्ता दिखाया है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पूजे और माने जाते हैं। यहाँ तक अलग अलग धर्मों के मानने वाले भी कृष्ण भक्ति में अपने आप को समर्पित करके संन्यास धारण कर रहे हैं। हिंदुओं के बहुत ही पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उत्तर देते हुए जीवन से बड़े सभी समस्याओं का समाधान किया और मनुष्य को धर्म का पालन करते हुए उत्तम जीवन जीने के मार्ग को भी विस्तार से बताया है। सवाल ये उठता है कि क्या भगवान श्री कृष्ण आज भी वृंदावन में रोज आते हैं और वो अपने 16,000 गोपियों के साथ रास लीला रचाते हैं। दरअसल वृंदावन में एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है निधिवन, जहां माना जाता है कि अर्धरात्रि को रोज भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे आते हैं और गोपियों के साथ रास लीला करते हैं। इन दावों की पुष्टि करने वाला कोई भी इंसान जीवित नहीं है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि रात्रि के समय में इस मंदिर में कोई प्रवेश नहीं कर सकता और किसी ने भी छुपकर रात को मंदिर में रास लीला देखने का प्रयास किया तो उसकी मृत्यु तय है, या वो ऐसी स्थिति में हो जाता है कि रात को देखी हुई घटना को किसी को भी बता नहीं सकता। लोगों का मानना है कि लोग अंधे हो जाते हैं और या तो मानसिक संतुलन खो सकते हैं। निधिवन के आसपास लोगों के घर हैं और निधिवन चारों तरफ से 10 से 15 फीट ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है, जिसके अंदर अद्भुत दिखने वाले हजारों की संख्या में तुलसी के पेड़ हैं, जो अपने आप में एक रहस्य है, क्योंकि इतने तुलसी के पेड़ एक साथ होना। और अगर आप इन पेड़ों को देखेंगे तो पता चलेगा कि ये पेड़ नीचे जड़ और तने से सूखे दिखते हैं, लेकिन ऊपर से इनकी पत्तियां बिल्कुल हरी हैं। इनकी शाखाएं एक दूसरे से उलझी हुई हैं और ऐसा वन पूरे विश्व में एक ही है। मान्यता है कि जब गोपियों को पता चला कि कृष्ण गोकुल से जा रहे हैं तो वो जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में तुलसी के पेड़ में परिवर्तित हो गईं और निधिवन में उपस्थित तुलसी के पेड़ वही गोपियां हैं जो रोज रात को अपने वास्तविक रूप में आकर रास लीला करती है। वन के बीचों बीच में भगवान कृष्ण और मां राधा के लिए श्रृंगार भवन बना है, जहां मान्यता के अनुसार भगवान रास लीला के बाद विश्राम करते हैं। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि रोज शाम की आरती के बाद मंदिर में भगवान के लिए एक बिस्तर तैयार किया जाता है और उनके खाने पीने के लिए फल मिष्ठान रखा जाता है। मंदिर के अंदर पुजारी दातून भी रखते हैं और उसके बाद मंदिर को बंद करके उसमें कई सारे ताले लगा देते हैं। शाम के बाद मंदिर में कोई नहीं रुकता, यहाँ तक कि दिन के समय में आने वाले बंदर और पक्षी भी शाम होते ही निधिवन को छोड़कर चले जाते हैं। लोकल्स और पुजारी बताते हैं कि जब सुबह 5 बजे आरती के लिए मंदिर का दरवाजा खोला जाता है तो सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सजाया हुआ बिस्तर अस्त व्यस्त होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने इसका प्रयोग किया है। प्रसाद भी जूठा होता है और दातून गीली मिलती है। जी हाँ, जिस मंदिर में घुसने के लिए कोई दूसरा दरवाजा नहीं है और मंदिर में किसी शख्स को घुसने का कोई चांस ना हो, वहां ये चमत्कार हो कैसे सकता है।
बहुत सारे लोगों ने इस रहस्य को समझने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इसे झूठा साबित नहीं कर पाया। शायद चमत्कार उसे ही कहते हैं जो हमारी सोच से परे हो, जहां तर्क काम न करे और जो यथार्थ के भी बिल्कुल नजदीक हो। इन दावों का कुछ लोगों ने खंडन भी किया और उसको झूठा साबित करने के लिए अपने अपने तर्क भी दिए हैं। एक बहुत प्रसिद्ध गुरु बताते हैं कि सच तो ये है कि निधिवन का वास्तु ही ऐसा है जिसके कारण ये स्थान रहस्यमय सा लगता है। इनके अनुसार यहाँ के पुजारियों ने भ्रम फैलाया हुआ है। इसके तर्क में उन्होंने कहा है कि निधिवन के आसपास 3 मंजिला इमारतें हैं जहां से निधिवन के अंदर साफ साफ देखा जा सकता है। और अगर रात को निधिवन में देखने से लोग अंधे होते तो सबसे पहले तो वहां के लोग अपना घर छोड़ के चले जाते, जबकि वहां के लोकल्स के अनुसार निधिवन के आसपास के घरों की उन खिड़कियों और दरवाजों को रात्रि में बंद कर दिया जाता है जो निधिवन की तरफ खुलते हैं। आसपास के लोग अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि उनका जन्म वृजधाम में हुआ है और वो कभी भी मंदिर के अंदर झांकने का प्रयास नहीं करते हैं। कुछ लोगों ने बताया कि करीबन 40 वर्ष पूर्व एक संत ने वहां रात गुजारी थी और अगले ही दिन सुबह 5 बजे जब मंदिर के पुजारी वहां गए तो वो संत स्वामी हरिदास की समाधि पर लेटे हुए थे और उनके आंखों से अश्रु बह रहे थे। वो बात करने की स्थिति में नहीं थे और कुछ घंटों बाद उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, सच्चाई क्या है आज तक नहीं पता लगा पाया कोई, लेकिन सिर्फ 150 साल पहले आसमान में उड़ना अकल्पनीय था और उससे थोड़े समय पहले वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी गोल नहीं बल्कि आयताकार थी। भगवान श्री कृष्ण को लीलाधर कहते हैं और कब और क्यों लीला करते हैं उसको वैज्ञानिक तर्क से समझना असंभव है। तुलसीदास जी ने कहा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। जो विश्वास करते हैं उनके लिए ये सत्य है और जो नहीं करते हैं उनके लिए असत्य। ये मेरा छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी रोचक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।